दोस्तों पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को फ़िल्टर गैलरी के हवाले से बताया। हम लोगों ने देखा कि कितने खूबसूरत फ़िल्टर्स हमारे पास फ़ोटोशॉप के अंदर अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम अपनी पिक्चर्स को बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। इस लेसन में मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ एक थर्ड पार्टी प्लगइन के बारे में। दोस्तों, थर्ड पार्टी प्लगइन का मतलब ये है कि ऐसे फ़िल्टर्स या ऐसे इफ़ेक्ट्स जो कि फ़ोटोशॉप में वैसे नॉर्मली तो मौजूद नहीं होते, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते, लेकिन इनको आप बहुत ही आराम से गूगल वगैरह से डाउनलोड करके फ़ोटोशॉप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी मदद से बिल्कुल उसी तरह जैसे फ़ोटोशॉप की फ़िल्टर गैलरी हमने देखी, हम इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की मदद से भी, इन छोटे-छोटे प्लगइन्स की मदद से भी बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फ़ोटोशॉप के लिए हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेसन में मैं आप लोगों को जिस प्लगइन के बारे में बताने लगा हूँ या जिस थर्ड पार्टी प्लगइन के बारे में बताने लगा हूँ उसका नाम है इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर। दोस्तों ये जो इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर है, ये एक मैजिशियन है। मैं इसको मैजिशियन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा प्लगइन है, ऐसा फ़िल्टर है जिसकी मदद से हम सिर्फ़ एक सिंगल क्लिक की मदद से अपनी पिक्चर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देख रहे हैं, ये एक फीमेल फेस का इमेज है, एक पोर्ट्रेट है फीमेल। आप देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर की मदद से इस लेसन के अंदर इस पोर्ट्रेट को ट्रीट करेंगे और डिफरेंट इफेक्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलें चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ और लर्न करते हैं इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर। दोस्तों ये इमेज मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं इसको फ़ोटोशॉप में ले जाके ओपन करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जब आप ये इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर और इस जैसे कुछ डिफरेंट जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं इनको इंस्टॉल करते हैं, तो अमूमी तौर पे, आम तौर पे ये यहाँ पे आपकी फ़िल्टर गैलरी में नीचे करके यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं फ़िल्टर गैलरी में मैं ये जो इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर है इसको मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ यहाँ पे अपने पीसी में। लिहाज़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर में मैं जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पे नीचे इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये एक नई विंडो मेरे लिए ओपन कर देगा जिसमें कुछ इस किस्म की शक्ल होगी। अब ये हमारे सामने बेसिकली फ़ोटोशॉप के अंदर ही एक नई विंडो ओपन हो गई है पोर्ट्रेचर की। अच्छा दोस्तों, इसका थोड़ा-सा मैं आपको जल्दी से एक इंटरफ़ेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आप खुद से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दी गई हैं, जो कि ऐसी सेटिंग्स हैं कि जिनकी मदद से आप जस्ट सिंगल वन क्लिक से आप अपने इमेज को साफ़ कर सकते हैं, नीट क्लीन कर सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे सामने हमारा जो इमेज वाली विंडो है, जिसमें हमारा इमेज हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 बटन्स हैं, इन पे ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे सिर्फ़ मेरा एक इमेज दिखाएगा। अगर मैं इस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये बिफोर ऊपर आ रहा है और आफ्टर नीचे आ रहा है, यानी कि जो भी इफेक्ट होगा यहाँ पे क्लिक करने से वो यहाँ पे हमें इस वाली विंडो में नजर आ रहा होगा और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल इमेज इस वाली ऊपर वाली विंडो में हमें दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस वाले बटन पर क्लिक करूं तो ये देखें, यहाँ पे ये जो है ये बिफोर वाली विंडो है और ये जो है ये आफ्टर वाली विंडो है। यानी कि यहाँ पे मेरा ओरिजिनल इमेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वो इमेज दिखाई देगा जो मैं बेसिकली यहाँ से अचीव करूँगा। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ से आप जनाब अली अपने इमेज को जो है वो ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, मैंने इस वक़्त इसको 100% जो है वो ज़ूम इन कर लिया है। इसी तरह से मैं इसको यहाँ से ज़ूम आउट भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, ये ओके का बटन हम तब क्लिक करेंगे जब हम अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स अचीव कर चुके होंगे। अगर आप चाहें कि आप इसको कैंसल करना चाहें और अगर आप चाहें कि नहीं आप इसको बंद कर दें, तो फिर आप यहाँ से कैंसल के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये 2 बटन और मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम लेयर और इसमें एक चेक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी न्यू लेयर और इसमें भी एक चेक बॉक्स बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सेम लेयर वाले बटन को चेक करेंगे तो इसका ये मतलब है कि आप जो भी इफेक्ट हासिल कर रहे हैं वो आपकी ओरिजिनल लेयर के ऊपर ही हासिल होगा। जबकि इसके अलावा अगर आप न्यू लेयर वाले बटन को चेक करते हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो फिल्टर है वो एक नई लेयर में, यानी कि आपकी ओरिजिनल लेयर को डुप्लीकेट करके उसके ऊपर अप्लाई होगा।
तो मैं प्रेफ़र आप लोगों को ये करता हूँ कि आप यहाँ पे न्यू लेयर का जो बटन है इसको आप चेक करके रखें, ताकि आपका ओरिजिनल इमेज आपके पास वैसे का वैसे महफूज़ रहे और जो भी आप इफ़ेक्ट लें यहाँ से पोर्ट्रेचर से, वो आपके पास एक नई लेयर की सूरत में हासिल हो। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा हमारे इस प्रीसेट की तरफ, जो हमारे ये लेफ्ट साइड पे हमें अवेलेबल है। दोस्तों इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि हमारी वो सेटिंग्स जो कि एक्चुअल हमारा जो इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, उसके ऊपर जो एक्चुअल सेटिंग्स हैं वो हमें यहाँ से अचीव हो जाएँगी। स्मूथिंग नॉर्मल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो पोर्ट्रेचर का जो प्लगइन है, इसका जो असल मकसद है या जो एक्चुअल इसका फोर्टे है, इसकी एक्सपर्टीज़ है, वो ये है कि ये स्किन को स्मूथ करने के काम आता है। दोस्तों आप लोगों ने कुछ लेसन्स में देखा, लर्न किया कि कुछ टूल्स हमने इस्तेमाल किए फ़ोटो रीटचिंग के, जिनकी मदद से हम लोगों ने स्किन को रीटच किया। दोस्तों ये जो प्लगइन है, ये जस्ट 1 क्लिक की मदद से वो तमाम काम हमारे लिए कर सकता है, जो हम बेशतर दूसरे जो हमारे टूल्स हैं, उनकी मदद से काफ़ी मेहनत करके करते हैं। यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन है जी स्मूथिंग नॉर्मल, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे शायद नज़र आ सकता है। अगर इसको मैं ज़ूम करूँ, ये देखिए मैंने 100% ज़ूम किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्किन कुछ स्मूथ हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर मैं स्मूथिंग मीडियम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको स्किन कुछ मज़ीद स्मूथ नज़र आएगी। इसी तरह से अगर मैं स्मूथिंग स्ट्रॉन्ग पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको स्किन काफ़ी ज़्यादा हद तक स्मूथ नज़र आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूँ, क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल इमेज नीचे दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। मैं वापस डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ ताकि मेरा इमेज जो है वो अपनी असल हालत में आ जाए। इसके बाद ग्लैमर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ग्लैमर की, आप अपने इमेज को ग्लैमराइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप ये इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अगेन मैं डिफ़ॉल्ट क्लिक करता हूँ और फिर आता हूँ जी टोन्स पे। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत मज़ेदार हमारे पास ऑप्शन है। ये हमारे पास वो ऑप्शन है जिसकी मदद से हम अपने इमेज के अंदर जो कलर टोन्स हैं, या वो एनहांस कर सकते हैं। यानी कि स्किन तो स्मूथ होगी होगी, लेकिन उसके साथ-साथ कलर टोन्स भी जो हैं, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएँगे। इसके अलावा हमारे पास ये हाई की एक ऑप्शन है और ये हमारे पास एक लो की ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हम डिफरेंट हालात में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाएँ, यहाँ से मैं इसको नॉर्मल जो है वो क्लिक कर लेता हूँ, या चलें इसको मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और अब मैं यहाँ से आपको कुछ ये वाली ऑप्शंस बताना चाह रहा हूँ जो कि हम खुद से चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी स्मूथिंग। यहाँ पे आप देखें अगेन वही वाली, यहाँ पे वही वाला बटन जो हमने यहाँ से इस बटन से रिज़ल्ट अचीव किया था, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ये एक हमारा प्रीसेट बना हुआ आ जाएगा, मीडियम क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेटिंग्स खुद ब खुद ही कर लेगा, स्ट्रॉन्ग क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ही कुछ चीज़ों को सेट कर लेगा। जबकि मैं अब आता हूँ जी डिफ़ॉल्ट पे। ये देखें यहाँ पे ये कुछ डिग्रीज़ दी गई हैं, फाइन, मीडियम और लार्ज, यानी कि हमारी जो स्किन की स्मूथिंग है, उसके हवाले से ये फाइन, मीडियम और लार्ज के 3 ऑप्शंस हैं। यानी कि हम इन तीनों ऑप्शंस को अगर बढ़ाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाती है। इसके अलावा ये स्मूथिंग अगेन ये ओवरऑल एक प्रीसेट दिया गया है स्मूथिंग के हवाले से। अगर आप इसकी वैल्यू को कम कर दें तो स्मूथिंग कम हो जाएगी। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ा दें तो जो स्मूथिंग है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे स्किन मास्क की ऑप्शन है, ये इस वक़्त मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्किन मास्क को ऑन रखेंगे तो आपको स्मूथिंग जो है वो नज़र नहीं आएगी। स्किन मास्क को फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऑफ रखता हूँ और मैं चलता हूँ एनहांसमेंट्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये हमें बता रहा है जी शार्पनेस। बाज़ औक़ात जब स्किन स्मूथ होती है तो स्किन के स्मूथ होने के साथ उसकी शार्पनेस लूज़ हो जाती है। इमेज की शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से हम वापस उस शार्पनेस को अचीव कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो मेरा जो इमेज है, ये वापस शार्पनेस की तरफ आना शुरू हो गया है। स्मूथनेस भी बरकरार है, लेकिन शार्पनेस भी मुझे अचीव होना शुरू हो गई है। अच्छा जी, अगर मैं इसके अंदर वार्म्थ ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत ध्यान से करनी होगी। अगर करनी हुई तो इसके अलावा मैं वार्म्थ को कम भी कर सकता हूँ। ये देखें जी, ये वार्म्थ को कम किया तो ये इमेज जो है वो हमारा बिल्कुल जो है वो हल्के फीके कलर्स की तरफ चला गया। इसी तरह से हम यहाँ से टिंट्स को चेंज कर सकते हैं और हम यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और हम यहाँ से जनाब आली कंट्रास्ट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये देखें, ये मैंने कुछ खुद से सेटिंग्स अभी आप लोगों के लिए की हैं आप लोगों के सामने, और इनसे मैंने एक ख़ास रिज़ल्ट जो है वो एक्वायर किया है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है जी न्यू लेयर का, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। और अब आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को ज़ूम करूँ, तो ये देखें ये हमारा इमेज पहले वाला इमेज बिल्कुल नहीं रहा। ये एक नई लेयर आ गई है, जिसको मैं ऑफ करूँ तो हमारा ओरिजिनल इमेज बिल्कुल नीचे जो है वो विज़िबल है, और ऑन करूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल थोड़े से काम से कितना इम्प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने देखा कि इमेज नॉमिक पोर्ट्रेचर जो है कितने इंटरेस्टिंगली इमेजेस को जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म करता है।